Good morning, student. How are you? Okay. Today we are going to learn about English. Do you know? आपको पता ही है कि आप लोगों के 1 तारीख से एग्ज़ाम है, तो आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कोर्स पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं अल्फ़ाबेट पे। तो आपको पता है ना, ये जो 26 लेटर होते हैं वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। ये जो ए से लेकर जेड तक के जो 26 लेटर हैं वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। और ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है। तो सबके कैपिटल लेटर होते हैं और उनके स्मॉल लेटर होते हैं। आप प्रीवियस क्लास में ये सब तो पढ़ चुके हैं, स्मॉल लेटर भी और कैपिटल लेटर भी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर हैं वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं वॉवेल्स। तो ये जो 26 लेटर हैं उनमें से 5 लेटर जो होते हैं वो वॉवेल कहलाते हैं। तो कौन कौन से वो 5 लेटर हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 लेटर है ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये जो 5 लेटर हैं वो वॉवेल्स कहलाते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर, तो क्या आएगा? आंसर आएगा 5। और यदि पूछे कि कौन कौन से हैं तो क्या बोलना है, क्या बताना है आपको? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स। और बाकी के जो 21 लेटर बचे हुए हैं, बाकी के ये जो 21 लेटर बचे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो कितने कॉन्सोनेंट हो गए? 21। तो कितने कॉन्सोनेंट हो गए? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवेल्स होते हैं। ओके, क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बिगनिंग साउंड। बिगनिंग साउंड मतलब फर्स्ट साउंड। किसी भी वर्ड को बोलने से के पहले जो साउंड सुनाई देता है उसे बिगनिंग साउंड कहते हैं। सबसे पहला जो साउंड सुनाई देता है उसे क्या बोलते हैं? बिगनिंग साउंड। जैसे कि SHIP, सिप, सिप। देखिए सिप का प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं तो कौन सा लेटर हमें, कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है? सिप, सा साउंड सुना रहा है ना। तो सा किसका साउंड है? एस का साउंड। तो बिगनिंग साउंड किसका सुनाई दे रहा है? एस का। तो हम क्या लिखेंगे? एस। इसी तरह से देखिए TIGER, टाइगर। टाइगर का बिगनिंग साउंड क्या होगा? टाइगर, टा, टा आ रहा, तो टा किसका साउंड है? टी का, इसलिए बिगनिंग साउंड होगा टी। ओके, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन आएगा आपको, आइडेंटिफाई SS साउंड वर्ड। SS साउंड वर्ड भी आ सकते हैं और CS साउंड वर्ड भी आ सकते हैं, डबल O साउंड वर्ड भी आ सकते हैं और डबल L साउंड वर्ड भी आ सकते हैं। तो सभी को इसी तरह से करना है। जिन वर्ड में CH आएगा वो CS साउंड वर्ड है, जिन शब्दों में डबल O आएगा वो डबल O साउंड वर्ड है, जिन वर्ड में डबल L आएगा वो डबल L साउंड वर्ड कहलाते हैं, है ना। और जिन वर्ड में CH साउंड आएगा, CH वर्ड आएगा वो CS साउंड वर्ड कहलाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई CH साउंड वर्ड, सॉरी SH साउंड वर्ड। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि SH किन वर्ड में आ रहा है। तो जिन वर्ड में SH आएगा वो SH साउंड वर्ड कहलाएंगे। जैसे कि SHIP, सिप, सिप में आ रहा है तो ये SH साउंड वर्ड है। CHIN, चिन, चिन में SH नहीं आ रहा है इसलिए ये SH साउंड वर्ड नहीं है। DISH, डिस, डिस में डिस में SH आ रहा है इसलिए ये SH साउंड वर्ड है। RICH, रिच में SH नहीं आ रहा है इसलिए ये SS साउंड वर्ड नहीं है। इसी तरह से देखिए TALL, टेल में भी SH नहीं आ रहा है इसलिए ये भी SS साउंड वर्ड नहीं है। DOLL, डॉल में भी नहीं आ रहा है SH इसलिए ये भी SS साउंड वर्ड नहीं है। तो जो
CHIN चिन्ह है वो कौन से साउंड वर्ड होंगे? CH साउंड वर्ड। और RICH रिच भी कौन सा साउंड वर्ड है? CS साउंड वर्ड। TALL टेल डबल एल साउंड वर्ड हो गए। और DOLL डॉल भी डबल एल साउंड वर्ड हो गए। इसी तरह से डिफरेंट साउंड आएंगे, आपको बताना है कि वो किस साउंड का वर्ड है। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग राइमिंग वर्ड। तो RAT रैट का होता है MAT मैट। BIN बिन का DIN डिन। NET नेट का राइमिंग होता है WET वेट। इसी तरह से आपकी बुक में और भी राइमिंग वर्ड दिए हैं, आपको उन्हें याद करना है, वो सभी भी एग्जाम में आएंगे। ओके, अब वन और मैनी, किसी भी वर्ड को मैनी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें एस ऐड कर देते हैं। जैसे कि वन डॉल, तो जब उसको मैनी में बदलेंगे तो हो जाएगा मैनी डॉल्स, एस लग जाएगा। ओके, इसी तरह से देखिए वन स्टार मैनी स्टार्स, एस लग जाएगा इसमें भी, है ना, मैनी स्टार्स। तो जब मैनी में अपन किसी को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एस लग जाता है। जिस तरह एस देखिए वन पॉट मैनी पॉट्स, एस लग गया। ओके, और भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपको उन्हें लर्न करना है। ओके, इसके बाद आता है एनिमल सॉन्ग। आपकी बुक में डिफरेंट एनिमलों के साउंड दिए हैं, आपको उन्हें लर्न करना है। जैसे कि SHEEP सीप का साउंड क्या होता है? बा बा। CROW क्रो का साउंड होता है काउ काउ। और COW काउ का साउंड होता है इसी तरह से आपके बुक में और भी साउंड दिए हैं, आपको उन्हें लर्न करना है, वो भी एग्ज़ाम में आएंगे। ये सभी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। आई होप आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे।